हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल से सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 समाकलन, ठीक है, जो कि सबसे डेंजर टॉपिक है मैथ का। उसमें प्रश्नावली 7.2। देखिए, मैंने 2024-25 में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एक दो आप जाकर देख ले सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर भी मैं नए सत्र के साथ नई शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर वाहन अत्यधिक जा रहे हैं, अगर कोई शोर शराबा हो तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि भाई तो आवाज़ तो आएगी ही, ठीक है। हमारे पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। चलिए सवाल लेते हैं। सुविधाओं से मतलब नहीं, हम तो क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है भैया। पहला क्वेश्चन है इनका बुक का हमारा। इन्होंने कहा है 2x 1 + x² इंटू dx, ठीक है। इन्होंने कहा इसका समाकलन कीजिए। इसमें कुछ फॉर्मेट लगेगा, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये क्या होती है कि जिसका इसमें क्या होता है, ध्यान देना, जिसका अवकलन ऊपर मिल जाए। जैसे 1 + x² का अवकलन है, बिल्कुल है 2x से, ठीक है। मतलब ऊपर दिख जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ऊपर दिख जाए। देखिए 2x का 1 + nx² 2x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक। उसमें प्रतिस्थापन विधि लगती है। किसमें लगती? जिसका मिल जाए, मतलब जिसका इंटीग्रेशन वहीं पर मिल जाए। देखिए 1 + x² का इंटीग्रेशन 2x मिल रहा है, 2x इंटू dx, इसलिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लगेगी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हल लिखेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये मैं वादा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जिस चीज का इंटीग्रेशन मिलता है उसको t मान लेते हैं, माना, ठीक है। ये भैया नहीं चल रहा, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। माना इसको 1 + x² बराबर होगा t, ठीक। जिसका इंटीग्रेशन ऊपर दिख रहा है उसको t मानना। अच्छा, 1 का तो हो जाएगा 0 + x का 2x हो जाएगा इंटू x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, x का dx हो जाएगा। तो 2x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। समीकरण 7 में आया होगा, क्योंकि देखिए इसका 0 हो गया, x का 2x इंटू फिर x का dx बराबर t का dt हो गया, ठीक है। यहाँ पर dt लिखो, ठीक है। रिकॉर्ड क्या हो गया? रिकॉर्डेड। चलो चलो करो। कोई खराबी? अब ठीक है, चलिए देखिए, कुछ दिक्कतें आ गई थी, देखना पड़ा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका 0 हो गया, 2x x का इंटू dx और t का इंटू dt अपना हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो माना इसको हम i मान लेते हैं। i पर क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। 2x नीचे 1 + x² इंटू में dx, ठीक है। अब देखिए x 2x इंटू dx क्या है, dt रखेंगे हम, ठीक है भैया, dt। इसको हम लोगों ने क्या माना है, t माना है, तो dt/t। अच्छा, i बराबर, मैंने आप लोगों को बताया है कि 1/t है और इंटू में क्या है dt है, ठीक है। तो i बराबर क्या होता है, 1/t का क्या होगा, log t होगा। dt का आप +c लिख सकते हैं। 1/x का log x होता है, ये मैं सब बता चुका हूँ, उसी जगह से मैंने लिखा। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि t का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे log t का मान समीकरण 1 में कितना भी है, 1 + x² प्लस में c, i बराबर, यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हैं, वो भी, ठीक है। मॉड मतलब अगर ऋणात्मक वैल्यू होता तो मॉड। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्टूडेंट, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार देख लें क्या वीडियो सही बन रहा है। बिल्कुल सही बन रहा है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन। अभी आप क्या करना, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जाकर क्लैरिटी आएगी भैया, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, इंटीग्रेशन लॉग, ठीक है, क्या भैया, log x का होल स्क्वायर इंटू x इंटू dx। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। मैंने फिर कहा जिसका इंटीग्रेशन दिख रहा है उसको t मान लो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर log x का एक तो सबके गुणे में रहता ना भैया, तो 1/x दिख रहा है, तो log x को t मानो तुरंत। माना log x बराबर हो जाएगा t, तो t के साथ कर दीजिए।
log x का 1/x इंटू एक्स का dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समीकरण तो क्योंकि 1/x इंटू dx या dt लिखना, log की जगह t रखना है, ठीक है। तो माना, अब इसको i बराबर मान लीजिए। देखिए कितने आसानी से सवाल लग रहे हैं। log x की जगह हम t रखेंगे, t स्क्वायर रखें तो लिख देंगे, इसकी जगह dx dt, ठीक है, dt लिख देंगे क्योंकि यार dt था ना भैया, dt लिख दिया। अब देखिए dt आप अलग कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं। टी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर इंटू में dt आ गया, ठीक है। अब x की पावर n, देखिए तो n+1/n+1 होता, आपने पढ़ा होगा 2+1/2+1 और dt का हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए i बराबर t की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, नीचे आ जाएगा 3 और प्लस c। t का मान समीकरण 1 से, ठीक है, t का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो i बराबर क्या होगा भैया, t की जगह कितना है, log x का क्यूब है। तो देखिए 3 ऐसे ही चल रहा है, 1/3 ऐसे ही चल रहा है और प्लस में c। आई होप कि आपको यह सवाल समझ में बाखूबी आया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जिसका इंटीग्रेशन दिख रहा है उसको मैंने t मान लिया है बस, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। देखिए एकदम सिस्टमेटिक सवाल लगाया है। अगर आप इस तरह बोर्ड में सवाल लगाएंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। देखो भैया, देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिकॉर्डेड में लग, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ कौन सी प्रश्नावली है, नहीं आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इधर यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नावली 7.2, ठीक है। प्रश्नावली से मतलब है जानने को, मतलब है बस, और कक्षा 12 तो आप जानते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/, देखिए इस क्वेश्चन में आपको सीख मिलेगी 100%। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको सीख मिलेगी, तो इसलिए ध्यान से देखना। x प्लस इतनी बात आप लोगों के समझ में आएगी। देखिए 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स का समाकलन करने के लिए कहा है। इस पर एक खास बात है, तो इसलिए 1 स्टार आप इस पर लगा लीजिए। कैसे खास बात है, यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन देखना, क्या उसका इंटीग्रेशन दिख रहा है। देखिए x प्लस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन दिख ही नहीं रहा, ठीक है। चलिए इसको कुछ फॉर्मेट में लाते हैं। फॉर्मेट में लाने का तरीका मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, 1/x कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा और प्लस में log x बचेगा। अब इंटू में dx, अब देखिए 1/log x का 1/x मिल रहा है, ठीक है। तो इतना होगा भैया, माना, और भैया माना, अब देखिए 1 प्लस log x बराबर हम t मान लेंगे, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन दिख रहा है उसको हम t मान लेते हैं। 1 का तो हमारा 0 हो जाएगा, प्लस log x का 1/x हो जाएगा, x का करेंगे dx हो जाएगा, बराबर में dt हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x 0 तो वैसे रहेगा, dx बराबर dt हो जाएगा। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, i बराबर इसको मानेंगे, इसमें मान रखना है बस, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो लिखेंगे माना, थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है। देखिए 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो 1/x dx की जगह dt रखेंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो 1/t अभी उधर बताया log t और प्लस में c, ठीक है। log t की जगह कितना रखेंगे, 1 प्लस log x और प्लस में c, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।